फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की ज़िंदगी भाग 20। पिछले भाग में आपने पढ़ा, मेरी सेवा के बाद भी ईश्वर दादा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उसे खून की उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और 2 महीने के बाद ईश्वर दादा भी मुझे छोड़कर चला गया और फिर एक बार फिर मैं अकेला हो गया। मेरा वहाँ उस शहर में मन नहीं लग रहा था। अब आगे जब मेरा उस शहर में मन नहीं लगा तो मैं इस शहर में आ गया। निशा और विकी का बिछड़ना मुझे खल रहा था। अब साथ में ईश्वर दादा भी मुझे छोड़कर जा चुका था। एक साथ इतने गम सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने अपने गमों को भुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। जहाँ जो काम मिलता तो कर लेता और साथ में जो पैसे मिलते उनसे शराब पीता। ना कोई रहने का ठिकाना था और ना ही खाने पीने की चिंता। बस यूं ही पियक्कड़ बना गलियों में घूमा करता। फिर एक दिन मैं सड़कों पर यूं ही टहल रहा था। मेरे पास कोई भी काम नहीं था। तभी एक साहब अपनी कार से अपने बच्चे के साथ उतरे। वे अपने बच्चे को आइसक्रीम दिलवाने के लिए कार से उतरे थे। वहीं पास में गुब्बारे वाला भी खड़ा था। तभी गुब्बारे वाले के हाथ से एक गुब्बारा छूटकर उड़ गया। उन साहब का ध्यान अपने बच्चे से हटकर आइसक्रीम खरीदने पर था। उन्होंने सोचा बच्चा उनके पास ही खड़ा है, लेकिन बच्चे का ध्यान उस उड़ते हुए गुब्बारे पर था और वो उसके पीछे सड़क पर भागा। सामने से एक कार तेज रफ्तार में बच्चे की ओर आ रही थी और मैं वहीं पर था। मैंने देखा कि वो कार बच्चे के बिल्कुल नज़दीक आने वाली है, तो मैंने बिना वक्त गवाए बच्चे को सड़क पर से खींचकर दूर धकेल दिया। लेकिन वो कार मुझे नज़दीक से छूकर निकल गई, जिसके कारण मुझे हल्की सी टक्कर लगी और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं 2 दिनों से भूखा था, इसलिए गिरते ही बेहोश हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे उठाया और वे साहब मुझे फौरन अपनी कार में लेकर अस्पताल पहुँचे। मेरे होश आने पर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि करते क्या हो, कहाँ रहते हो। मैंने तब उनसे कहा कि दोनों ही नहीं है मेरे पास में, ना नौकरी और ना ही रहने का ठिकाना है मेरा। इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ मैं, कोई भी अपना नहीं है मेरा। वे कोई और नहीं, अपनी इसी फैक्ट्री के मालिक थे। उन्हें जब मेरी हालत का पता चला तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मुझे काम दिया और रहने का ठिकाना भी दे दिया। इतने साल हो गए, तब से मैं यहीं पर हूँ। मेरे शराब पीने पर भी वे मुझे नौकरी से नहीं निकालते। वे कहते हैं तुम शराबी ज़रूर हो, लेकिन बेईमान नहीं। काश तुम शराब पीना छोड़ देते तो तुमसे अच्छे दिल वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। अपनी बात कहते कहते राजेश रुक गया। तब पवित्रा उसे बोली, वही तो मैं भी कहती हूँ तुमसे कि अगर आप शराब छोड़ दें तो आपसे अच्छे दिल वाला व्यक्ति कहीं नहीं है। लेकिन ये नामुमकिन है पवित्रा, शायद यही मेरी नियति है। राजेश बोला, इंसान चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। पवित्रा बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहता, मेरे भीतर जीने की आस खत्म हो चुकी है। राजेश बोला, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जिंदगी की नई शुरुआत भी की जा सकती है एक नए हमसफर के साथ में। पवित्रा बोली, जब मन में उमंग ही ना हो तो नया हमसफर भी छोड़कर चला जाएगा। राजेश बोला, लेकिन मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ आपसे। पवित्रा बोली, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? राजेश ने पूछा। हाँ, शायद मैं आपको चाहने लगी हूँ। आपकी अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया है। पवित्रा बोली, ऐसी भूल मत करो पवित्रा, एक पत्थर से दिल मत लगाओ, सिवाय चोट के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। राजेश बोला, दिल पर किसी का जोर नहीं राजेश जी, किसी पर भी आ सकता है, सो आप पर भी आ गया। पवित्रा बोली, नादानी मत करो पवित्रा, पछताओगी। राजेश बोला, अब तो नादानी हो चुकी है मुझसे। पवित्रा बोली, समझदारी से काम लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे नसीब में दोबारा मोहब्बत नहीं है। राजेश बोला, समझदारी से काम लेती तो इतनी प्यारी सी नादानी ना कर पाती, और मैंने तो नहीं कहा कि आप मुझसे मोहब्बत कीजिए, आप मुझे अपना लीजिए, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पवित्रा बोली, तुम पागल हो गई हो, ये कैसी मोहब्बत है भला? एक तरफा मोहब्बत करके तुम्हारे लिए जीना आसान नहीं होगा। राजेश बोला, मुझे ये भी मंजूर है। पवित्रा बोली, मैं अब कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। राजेश बोला, आप कुछ कहिए भी मत, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, यही सोचकर मैं आपका इंतज़ार हमेशा करूँगी,
कि कभी ना कभी तो आपके दिल में मुझे थोड़ी सी जगह मिल ही जाएगी। पवित्रा बोली। ये कभी नहीं हो सकता, राजेश बोला। कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश हूँ, पवित्रा बोली। तुम समझती क्यों नहीं, किसी के इंतजार में वक्त गुजारना मुश्किल होता है पवित्रा, राजेश बोला। कोई बात नहीं, वो वक्त भी मेरा, इंतजार भी मेरा, और आप भी मेरे। मैं आपकी नहीं तो क्या हुआ, पवित्रा बोली। तुमसे बहस करना बहुत ही मुश्किल है, तुमसे कोई नहीं जीत सकता, राजेश बोला। लेकिन आपने तो जीत लिया मेरा दिल, पवित्रा बोली। चलो अच्छा है, कल मिलते हैं, अभी कुछ काम कर लेते हैं, राजेश बोला। जी ठीक है, और आज मैं बहुत खुश हूँ, पवित्रा बोली। खुश वो क्यों भला, राजेश ने पूछा। वो इसीलिए कि आज मैंने अपनी मन की बात आपसे कह दी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पवित्रा बोली। चलो मेरी वजह से कोई तो खुश हुआ, राजेश बोला। वैसे आप चाहे तो जिंदगी भर के लिए ठेका ले सकते हैं, पवित्रा हंसते हुए बोली। पवित्रा, मुझे थोड़ा वक्त दो, शायद तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम्हारी आदत हो जाए और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ, राजेश बोला। जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं, आप नहीं भी शामिल करेंगे मुझे अपनी ज़िंदगी में तब भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्यार मैंने किया है तो निभाऊंगी भी मैं ही, पवित्रा बोली। अब तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया है तो चले, राजेश बोला। हाँ हाँ चलिए ना, पवित्रा बोली। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए चल पड़े और इसी तरह दिन बीतते रहे। दोनों की मुलाकातें होती रही। फैक्ट्री की सभी महिलाओं को भी उन दोनों का साथ रहना खलने लगा, लेकिन तब भी दोनों ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। लेकिन पवित्रा के लाख मना करने के बावजूद भी राजेश शराब नहीं छोड़ पाया। वो पवित्रा से कहता, तुम कुछ भी करवा लो, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मुझे इसकी लत लग चुकी है। ना पीऊं तो ऐसा लगता है कि मेरे पांव लड़खड़ाने लगे हैं, मेरे भीतर जान ही नहीं रह गई, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। राजेश के ऐसा कहने पर फिर पवित्रा उसे शराब पीने से ना रोकती। राजेश कभी कभी पवित्रा से कहता कि मैं कितना भागा हूँ ना, मैं जिसे चाहता था वो मुझे ना मिली, और जो मेरे ऊपर जान छिड़कती है उसे मैं नहीं चाहता। तब पवित्रा कहती, मुझे फर्क नहीं पड़ता राजेश जी, मैं तो मीरा हूँ जो केवल राधे के दर्शनों की अभिलाषी है। मेरा प्रेम अब मेरी भक्ति बन चुका है, प्रेम में पाना मायने नहीं रखता। जब मैं आपको देखने भर से तृप्त हो जाती हूँ तो आपकी काया पाकर मैं क्या करूँगी। पवित्रा की ऐसी बातें सुनकर राजेश कहता, देवी कहाँ से लाती हो इतना ज्ञान, धन्य हो गया मैं तुम्हारी जैसी दोस्त पाकर। और फिर दोनों हंसने लगते। ऐसे ही दोनों की दोस्ती को 2 साल होने को आए थे। अब तो राजेश कभी कभी पवित्रा के घर भी आने लगा था। सरिता को भी राजेश अच्छा लगा था। उसने पवित्रा से कहा भी कि अगर वो चाहे तो राजेश से उसके रिश्ते की बात चलाए, लेकिन पवित्रा ने सरिता से कहा कि माँ कोई फायदा नहीं, वो शादी नहीं करना चाहता। और फिर एक दिन पवित्रा को पता चला कि उसकी बड़ी बहन आरती की बहुत तबीयत खराब है और वह सरकारी अस्पताल में भर्ती है और उसने पवित्रा को मिलने के लिए बुलाया है। पहले तो पवित्रा ने ना जाने का सोचा, क्योंकि आरती की जहर भरी बातें उसका कलेजा छलनी कर देती थी। आरती अब अपनी बेटी को सरिता के पास नहीं रहने देती थी, न खुद उनसे मिलने आती और न अपनी बेटी को भी आने देती, क्योंकि सरिता भी उसे कई बार मना कर चुकी थी कि गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध मत रख। तब आरती उससे कहती, तुमने ही तो ऐसा पति बांधा है मेरे पल्ले, तो मैं क्या करूं। और माँ तुम भी तो कोई दूध की धुली हुई नहीं हो ना। इतनी सब बातों के बावजूद भी पवित्रा अपना मन मारकर आरती से मिलने गई। अस्पताल जाकर पवित्रा को पता चला कि आरती को एड्स हो गया है और अब उसका बच पाना नामुमकिन है। उसके पति ने भी अब अस्पताल आना छोड़ दिया है, वो उसे देखने भी नहीं आता और एक दूसरी औरत को उसने घर में रख लिया है जो कि विधवा थी और उसकी बेटी को बहुत मारती पीटती है। इसलिए आरती ने पवित्रा से विनती की कि वो उसकी बेटी को अपने साथ रख ले, नहीं तो वो चैन से नहीं मर पाएगी। उसके जाने के बाद न जाने वो औरत और उसका पति उसकी बेटी का क्या हाल करेंगे। और फिर आरती ने पवित्रा से रोते हुए माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा सलूक किया, वो इसीलिए कि मैं तुझसे जलती थी क्योंकि तुम मुझसे सुंदर थी और माँ हमेशा तेरा ख्याल ज्यादा रखती थी।
लेकिन अब मेरा अंत समय आ चुका है, इसलिए सोचा तुझसे माफी मांग लूं। मैंने जो कर्म किए हैं ये उन्हीं की सजा है। इसीलिए शायद मुझे भगवान तिल तिल करके तड़पा तड़पा के मार रहा है। स्वर्ग नरक सब यही है, इंसान जैसा कर्म करता है वैसी ही सजा उसे मिलती है। लेकिन इंसान ये समझता ही नहीं, बस अपने मत में मगन रहता है। और यही मेरे साथ भी हुआ। मैं ये बात भूल गई थी, इसलिए बुरे कर्म किए जा रही थी। जिनके साथ मैं हम बिस्तर हुई उन्हीं में से कोई मुझे ये रोक दे गया। जब मुझे पता चला कि मुझे एड्स है तो मैंने अपनी बेटी का भी टेस्ट करवाया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो सही सलामत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो तेरे पास रहे। मुझे तेरे सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं है। अब तू रखेगी ना मेरी बेटी का ध्यान? बोल, रखेगी ना? और ये कहते कहते आरती फूट फूट कर रोने लगी। तब पवित्रा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैं रखूंगी उसका ध्यान। तब आरती बोली, मुझे छू मत, तुझे पता है ना कि मुझे एड्स है। लेकिन ये छूत की बीमारी नहीं होती, छूने से नहीं फैलती, पवित्रा बोली। और फिर सालों बाद दोनों बहनों ने उस दिन जी खोलकर बातें की, हंसी खिलखिलाई। पवित्रा सरिता के हाथों का बना खाना आरती के लिए लेकर गई, जिसे खाकर आरती की आत्मा तृप्त हो गई। फिर पवित्रा आरती की बेटी जानकी को अपने साथ ले आई और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। और कुछ महीनों बाद आरती चल बसी। अब पवित्रा ही जानकी की माँ और बाप दोनों थे। वो उसका बहुत ख्याल रखती। उसने उसका अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। जानकी भी मन लगाकर पढ़ती। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। पवित्रा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। अब सरिता चाहती थी कि पवित्रा का भी घर बस जाए, लेकिन पवित्रा शादी करने से इनकार कर देती। वो अपनी माँ से कहती कि वो राजेश को चाहती है, इसीलिए वो किसी से भी शादी कर ले, उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी। इस बात को लेकर माँ बेटी में रोज बहस होती, लेकिन पवित्रा शादी के लिए नहीं मानती। सरिता ने प्रशांत और उसकी पत्नी से भी पवित्रा को मनाने के लिए कहा, लेकिन तब भी पवित्रा नहीं मानी। तब प्रशांत ही सरिता से बोला, माँ रहने दो ना, क्यों परेशान करती हो उसे? लेकिन बेटा, बड़ा मुश्किल होता है इस दुनिया में किसी औरत के लिए मर्द के सहारे के बिना जीना। लेकिन माँ, अब वो जमाना नहीं रहा कि औरत अकेले ना जी सके। फिर मैं तो हूँ ना इसके साथ में, हमेशा रहूंगा। कोई परेशानी होगी तो मैं इसकी मदद करूंगा, तू चिंता मत कर, प्रशांत बोला। और फिर सरिता ने प्रशांत की बात मान ली और फिर पवित्रा से कभी शादी करने को नहीं कहा। इधर राजेश और पवित्रा अक्सर मिलते। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते। राजेश पवित्रा को पसंद तो करता था, लेकिन प्यार नहीं करता था। बस उसे उसका साथ अच्छा लगता था और पवित्रा तो इसमें भी राजी थी। पवित्रा ने लाख कोशिश की, लाख कहा राजेश से कि वो शराब छोड़ दे, लेकिन राजेश कहता कि शराब उसकी जिंदगी बन चुकी है। और फिर एक दिन अखबार में खबर आई कि जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई और उसमें पवित्रा का राजेश भी शामिल था। पवित्रा को भरोसा नहीं हुआ और वो थाने पहुंची। उन मृत लोगों में सचमुच उसका राजेश भी मिला था और पवित्रा वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। पवित्रा की आंखों के सामने ही राजेश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। पवित्रा के लिए वो क्षण असहनीय था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और पवित्रा अपनी माँ के सीने से फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपनी माँ से रोते हुए बोली, आखिर राजेश ने किसी का क्या बिगाड़ा था माँ, जो भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। एक सच्चा दोस्त मिला था मुझे, वो भी भगवान ने छीन लिया। चुप हो जा मेरी बेटी, अच्छे इंसानों की भगवान को भी जरूरत होती है, इसलिए शायद उन्होंने राजेश को भी अपने पास बुला लिया। सरिता बोली, लेकिन क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसे मैं पसंद करती हूँ भगवान उसे मुझसे क्यों छीन लेता है? पवित्रा बोली, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा, तेरे रोने से राजेश वापस थोड़ी ना आ जाएगा। सरिता बोली। और उस रात पवित्रा यूं ही रोती रही और सरिता उसे यूं ही समझाती रही, लेकिन सरिता के समझाने पर भी पवित्रा का दर्द कम नहीं हुआ। राजेश के जाने से उसकी जिंदगी रुक सी गई थी। उसने फैक्ट्री की नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि वहां उसे हर पल राजेश की याद आती, इसलिए वो घर पर बैठ गई थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो
लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।